डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो पढ़े लिखे गंवार हैं और निशा भगत भयंकर गुस्से में नजर आई और उसने बिना सर्फ और साबुन के टाइगर जयराम महतो को पटक पटक कर धो दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। आदिवासी गए हैं, कम लोग हैं आदिवासी जहाँ पे, वहां हमें ऊंच नीच के भेदभाव से देखा जाता है। आज भी दलित और आदिवासियों को ऊंच नीच के भेदभाव से देखा जाता है, जहाँ पे वहां आरक्षण खाने के लिए आदिवासी बनना चाहेंगे। सनातन धर्म के लोग बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं, लेकिन धर्मांतरित जो गिरजाघर के दलाल जो है भगवान बिरसा मुंडा जी को विद्रोही समझते हैं। धर्मांतरण बिल लाया गया है धर्मांतरण को रोकने के लिए। दैट मीन्स कि ये सच्चाई है कि पूरे झारखंड राज्य में धर्मांतरण का प्रकोप है। हमें भी विकास का अधिकार है, हमारे लोगों को भी अधिकार है, हमारे लोगों को भी अच्छा खाना खाने का अधिकार है, अच्छा पानी पीने का अधिकार है, उनको भी विकास का अधिकार है, इसलिए लड़ी हूँ। मैं गुमला एक जिला है झारखंड में, वहां से बिलोंग करती हूँ और हमारा जो संस्कृति है, हमारा सभ्यता है, हमारा जो आरक्षण है, हमारी जो पढ़ाई और हमारे जो विकास के हिस्से को जब संविधान को समझने की बारी आई तब लगा कि शायद हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए हैं और हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विदेशियों की ताकत जो हावी हो रही है आज के परिप्रेक्ष्य में, देखिए हम अपने पुराने हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो मैं कहाँ पढ़ी या फिर मैं कहाँ पढ़ने के बाद में फिर मेरे कैसे विचार आए, तो मेरे विचार की बात बहुत ही अहम भूमिका निभाती है लोगों के बीच मेरी बातों को रखने का, कि मैंने क्या किया से मतलब क्या है। मेरे निजी जीवन के बारे में मेरा पूरा समाज जानता है कि मैं उरांव समाज से बिलोंग करती हूँ और उरांव समाज में बिलोंग करने के साथ साथ में पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारी दिली इच्छा रही, नौकरी भी मेरी हुई। नौकरी भी मैं करने के लिए गई तो दिली इच्छा शुरू किस चीज में नौकरी भी थी? काफी कम लोगों को ये पता होगा। क्योंकि मैं +2 तक मैं बायो की स्टूडेंट रही और क्यू कॉलेज की स्टूडेंट रही और उससे पहले मैं उसलैंड कॉन्वेंट में पढ़ी थी। जिस तरीके से धर्मांतरित मिशनरी लगातार मुझे टारगेट करते रहते हैं कि आपने तो मिशनरी स्कूल में पढ़ा है, उसके बावजूद मिशनरियों के खिलाफ कहते हैं आप। तो हमने कोई मुफ्त की पढ़ाई नहीं करी, हमने फीस दिया। रही +2 करने के बाद फिर मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए दुर्गापुर गई। दुर्गापुर में होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद मेरी जॉब थी ITC बैंगलोर में, ITC सोनार बांग्ला में थी। उसके बाद में वहाँ की जो चकाचौंध देखी मैं कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में देश विदेश के सारे लोग आते हैं। भारत का चौथा स्तंभ जो है मीडिया के बारे में मैंने देखा कि जिस होटल में मैं काम करती थी वहाँ समझ लीजिए कि भारत का 5 स्टार होटल था, वहाँ हेलीपैड थी, वहाँ पे लग्जरियस रूम्स से अवेलेबल सुविधाएं थी, ITC का है। तो ऑफ कोर्स कि वहाँ पे मैंने एक चौथा स्तंभ में एक पत्रकार को देखी और वो एक लेडी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादक रही शायद उस टाइम फ्रेम में। मैं उनको जब देख करके प्रभावित हुई कि इतनी लग्जरियस चीज़ें दी क्यों जा रही हैं इनको, वो भी मुफ्त में। ये होते हैं भारत का आईना दिखाने वाले, ये होते हैं हमारे भारत के एक एक समाज के लोगों का दर्द को, दुख को, सुख को, मतलब विकास को दिखाने वाले होते हैं। तो मुझे प्रेरणा मिली वहां से कि शायद मैं भी पढ़ूं इसकी पढ़ाई की, मैं लोगों को समझ पाऊं और हमारी चीज़ों से भी कनेक्टिविटीज़ और हमारी चीज़ों को लोगों को बता पाऊं। तो मैं मीडिया में जाना चाहिए और मैं डिस्टेंस से, चूंकि मेरी BJ नहीं थी तो BJ नहीं होने की वजह से मेरे को कोई भी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी, मुझे बैक में नहीं जाना था कि डबल BA नहीं करनी थी मुझे। तो मास्टर्स करने के लिए मुझे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए बिहार का रुख मोड़ना पड़ा। मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की जर्नलिज्म में। उसके बाद में फिर मैं कई साल में मीडिया में रही, अपने आप को मैंने जानने की कोशिश की, यहाँ की राजनीति को जानने की कोशिश की, हमारी संस्कृति परंपरा को जानने के लिए मैंने MN फाउंडेशन जो पद्म श्री अवार्डेड है हमारे झारखंड में, नहीं पद्म भूषण रही जिला, तो मुझे लगता है कि उनके छत्र छाया में रह करके मैंने अपने कल्चर को देखी कि 250 कलाकारों को संभालती थी। तो मैंने वो हर वो रूप और रंग को बहुत कम समय में देखने को मुझे वो मौका मिला और मुझे जो अनुभव हुआ अपने संस्कृति और अपने सभ्यता को, तो हम लोग किस और दिशा में लेके जा रहे हैं। हमने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, हमें नौकरी मिल गई, हमने मीडिया में रह करके द पायनियर न्यूज़पेपर में लास्ट में रही और मैं आपके जैसे कई चैनल्सों में काम भी की मैं और
मुझे साथ साथ में पढ़ाई का भी मौका मिला कि मैं लोगों को जानने का मौका मिला। फिर होटल मैनेजमेंट के माध्यम से, हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से देश विदेश के लोगों को जानने मिला, उनके विचारों को जानने के लिए मिला। फिर सभी धर्मों की बात आने लगी। आप जैसे कि वर्तमान के परिवेश देख लीजिए कि पाकिस्तान कब की बात कीजिए, चाहे वो ईरान की बात कीजिए, चाहे वो सऊदी अरब की बात कीजिए, फिलिस्तीन की बात कीजिए, इराक की बात कीजिए, आप सबको देख लीजिए, चाहे वो अमेरिका की बात कीजिए। अमेरिका सभी देशों में वो कब्जा करना चाहता है। वो अपने आप को शांति का दूत कहता है, लेकिन वो किस तरीके से वार में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो ऐसे ही जिस तरीके से भारत देश में अंग्रेज यहाँ आए, और जैसे मैंने गहराई से भगवान बिरसा मुंडा जी की, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जीवनियों को पढ़ना शुरू किया, जानना महसूस किया, और बाहरी और भीतरी करते 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 जानना शुरू की कि बाहरी और भीतरी इस भारत में है कौन, होता क्या है। तो भगवान बिरसा मुंडा जी को भी देखिए कि मुंडाओं के वो ऐसे प्रखर लीडर थे जो कि पूरे भारतवर्ष में आदिवासी का वो चेहरा है जो कि भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उनको भी मारने वाला कौन? उनके ही बीच का खबरी कौन? तो उनके ही बीच के लोग, ऐसे लोग जो शासन और सत्ता हथियाना चाहते थे पूरे भारतवर्ष में, अंग्रेज, वो नहीं हथिया पाए। तो वो अपने दिमाग से यहाँ पे धर्म के माध्यम से वो घुस गए, और धर्म के माध्यम से वो हमें कैसे प्रहार कर रहे हैं। अगर इस भारत देश के संविधान का हम सब सम्मान करते हैं, तो भारत देश के संविधान के वो हर पंक्ति का सम्मान करना चाहिए जो वहां अंकित है। और भारत देश के संविधान में अगर जो जिसका हक मारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी संशोधन की आवश्यकता होनी चाहिए। जो लगातार हमारा देश जो है, बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी के द्वारा जो संसद भवन में दिल्ली में आवाज गूंजी थी कि डिलिस्टिंग की मांग की थी उन्होंने, तो डिलिस्टिंग दैट मीन्स किसकी डिलिस्टिंग? हम धर्म से पहले आते हैं, हम आदिवासी। और लगातार जो है कि हमारे झारखंड राज्य की बात कीजिए, पूरे भारतवर्ष की बात कीजिए, आदिवासियों को छला गया है, ठगा गया है, हमें लड़ाया गया है। जो विदेश की नीति है, अभी देखिए कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से शांति का दूत लड़ाने का काम कर रहे हैं, वैसे ही झारखंड राज्य में देख लीजिए, भारतवर्ष में इन लोग किस तरीके से घुसे हैं और अपनों के बीच में सिनबारी कर रहे हैं। जो युगों युगों से, वेदों के समय से या फिर देवों के समय से जो हमारे उपासक रहे हैं, आप देखिए मुंडाओं के शासन की बात कीजिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी मैं, वेदों के काल को छोड़ दीजिए, आप मुंडारी शासन की बात कीजिए। मुंडारी शासन काल के समय में हम लोग किन चीजों में बिलीव करेंगे? आदिवासी समुदाय के पास में ना शिक्षा थी, ना विकास था, हम लोगों से कनेक्टिविटी से बहुत दूर रहे। कहा जाए कि हम पत्ता पहनने वाले, या तो फिर वो भी नहीं पहनते थे, कच्चा मांस खाते थे, हमारे पास प्रॉपर भोजन का पता नहीं था। शिक्षा तो अब हमें मिला है। तो हमारे पुरखे और हमारे पूर्वज जिस रीति रिवाज से रहे हैं, वो किसी धर्म से रिलेट नहीं रहा है। लेकिन अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करेंगे, तो हमारे धर्म को जो प्यार करते हैं, जो हमारे साथ बैठ करके हमारी जय कर सकते हैं, वो हमारे सगे होंगे ना। तो बार बार ये हमारी लड़ाई आ रही है अब कि आप धर्म की बात कर रही हैं, आप धर्म की राजनीति कर रही हैं। मैंने हर पार्टी को देखा, हर पार्टियों को देखा, हर पार्टी विशेष अपने धर्म समुदाय के परिप्रेक्ष्य में ही रहता है। देख लीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए तो कांग्रेस समुदाय जो है कि कांग्रेस जो है समुदाय की तरह काम कर रहा है। ये ईसा और मूसा के बीच में फंस के रह गए ये लोग। अगर आदिवासी समुदाय को शायद जानते तो धर्म से पहले वालों की प्रायोरिटी होती। जो आज भी गांधी परिवार के जो सुपुत्र हैं, जो देखिएगा कि कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर के रूप में जाने जाते हैं भारत देश में, राहुल गांधी जी की बात कीजिएगा तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा भारत देश में संविधान के तहत जो राज करने वाला जो पार्टी रहा, कांग्रेस रहा, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं हमारी जो स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश की? विकास के नाम पे देख लीजिए ना, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा 40% खनिज संपदा है झारखंड में, बिल्कुल। और इसका लाभ किसको मिल रहा है? दूसरे राज्य को, और राज्य को मिल भी रहा है। भारत देश के अलावा दूसरे देशों को भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भारत देश के अलावा दूसरे देशों को भी जो मिल रहा है, लेकिन हमारे लोगों को हमारी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? जबकि संविधान में हमारे लिए एसटी और एससी, जो दलित और आदिवासी है, उनके लिए स्पेशल बना है कानून। आप ना उनका संस्कृति को छेड़ सकते हैं, ना आप उनकी परंपरा को छेड़ सकते हैं, ना ही उनके जल जंगल जमीन को छेड़ सकते हैं, ना ही आप उनको ऊंच नीच की दृष्टि से देख सकते हैं। आप इस संविधान में जब हमें बराबरी का अधिकार दिया है और दलित और आदिवासियों के लिए जब समान अधिकार बने हुए हैं, सम्मान का अधिकार, रक्षा का अधिकार, तो फिर इसमें अन्य समुदाय के लोगों को सिनवारी करने की क्या आवश्यकता? सिनवारी की आप बात कर रही हैं, अगर सिनवारी की अगर बात की जाए, जयराम महतो, अगर जेएलके की बात की जाए, लगातार कुर्मी वर्सेस आदिवासी, कुर्मी को दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जो आदिवासियों को दर्जा मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? लगातार इस पर भी आप आवाज उठाती रही हैं। देखिए, जिस समय में आदिवासी समुदाय के प्रखर आवाज होकर के उभरी
उस समय जेल के सुप्रीमो ने मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने सुश्री से श्रीमती डाल दिया, और उन्हीं के रिलेटेड जो लोग रहे उन्होंने मेरे ऊपर बहुत, पिछले मुझे लगता है 2.25 साल हो रहे हैं अभी, और मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में और मेरे परिवार के बारे में लगातार प्रहार किया इन्होंने। लेकिन इनके पास जो सच सुनने की ताकत जो है ना, जो कहते हैं कि सच सुनने की ताकत इनकी नहीं रही। जयराम महतो को भी पता है कि आदिवासी से ही निकल करके आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में हमारे आदिवासी गए हैं, लेकिन सभी धर्म में जाने के बावजूद संस्कृति परंपरा डेवलपमेंट के बाद जो आदिवासी अछूते रह गए विकास से, जो अपने पुरखों की परंपरा में रह गए, उन पे प्रहार करना क्यों? महज आरक्षण के लिए? अगर जो सही आरक्षण हमें मिला होता, हमें सभी आरक्षित सीटों में हमारे लोग होते, तो हमारी संस्कृति और परंपरा पे सवाल उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज संस्कृति परंपरा की बात ही नहीं उठती। आज इस पूरे भारतवर्ष में अगर सभी को अपने धर्म को मानने की आजादी है, धर्म और जाति की बात करते हैं, तो इस संविधान की बात भी तो रखिए कि इस भारत देश के संविधान में अगर मुसलमान, जो कि आदिवासी से मुसलमान भी बने हैं, हिंदू भी बने हैं, ईसाई भी बने हैं, सिख भी बने हैं, बौद्ध, जैन, अन्य सभी जगह पे वो लोग गए हैं। आदिवासी समुदाय आदिवासी धर्म से पहले है, जब सभी जगह गए हैं, तो ये लोग हमारा आरक्षण नहीं खा रहे, हमारे सीटों में वो नहीं बैठे, तो ईसाई समुदाय के माइनॉरिटी वाले लोग माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं और आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं, तो दुख तो होगा ना। और जयराम महतो जी को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो अपने पुरखों की परंपरा, संस्कृति सब कुछ छोड़ने के बाद हमारी मिलती है, हमारे उपासक आप हो सकते हैं, लेकिन आप विकसित हैं, आप वो हर चीज आपके पास है जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के पास नहीं है। और आदिवासी समुदाय को देखिएगा कि कई ऐसे वीडियोस आए हैं जो उनके, देख लीजिए, महतो समाज के और आदिवासी समुदाय जो कम लोग हैं आदिवासी जहाँ पे, वहां हमें ऊंच नीच के भेदभाव से देखा जाता है। आज भी दलित और आदिवासियों को ऊंच नीच के भेदभाव से देखा जाता है, जहां पे वहां आरक्षण खाने के लिए आदिवासी बनना चाहेंगे, नौकरी पाने की लालसा को लेकर के। अरे आपके पास ओबीसी का आरक्षण है, आप ओबीसी में आरक्षण बढ़ाने की बात कीजिए, भारत के संविधानिक तहत बात कीजिए। आप यहाँ बात कर रहे हैं लोग कि अपने धर्म की बात नहीं कर पा रहे, धर्म की बात करी, आपसे लड़ा रही है। अरे लड़ तो लोग, देख लीजिए कि बोला ना मैंने कि भारत देश से बाहर देख लीजिए, धर्म जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, इस्लाम से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? जब इस्लाम धर्म जो माइनॉरिटी आते हैं और उनका उद्गम स्थल, और ईसाइयों का उद्गम स्थल को देख लीजिए, यहूदियों का उद्गम स्थल को देख लीजिए, यरूशलेम है। तो भाई आप यरूशलेम के लिए आप विदेशियों के एजेंडे में चल रहे हैं, और विदेशियों के एजेंडे पे चलने के बाद गिरजाघर के दलालों के माध्यम से आप हमारी संस्कृति परंपरा को धूमिल नहीं कर सकते हैं। आज हमारे लोगों को भड़काया जा रहा है कि वो हिंदू समाज के वहां जाकर के हमारा झंडा लहरा दी। अरे वो सम्मान तो दिए ना, उनकी तरह तो नहीं, धर्मांतरितों की तरह तो नहीं कि हमारी बेटियों के साथ शादी कर ले रहे हैं। जब तक वो मरेगी नहीं तब तक वो आदिवासी हक रहेगा उसका, और उनके नाम पे जमीनें हमारी खरीदी जा रही है और खरीद फरोख्त हुआ जा रहा है। हमारे लोग तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। चाहे सनातनी, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप हमारे पूजा त्योहार में आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। एक बहुत बड़े विवादों में चल रहा है, आपको भी पता है कि एक IRS अधिकारी जो आदिवासी बेटी रही है, वो एक दलित परिवार में बोलिए या फिर सनातनी परिवार में बोलिए, वहां शादी करी है। अब देख लीजिए, इस भारतीय संस्कृति के आधार पर एक बेटी का अधिकार जो है कहाँ होता है? अपने पति के यहाँ, चाहे वो संस्कृति हो, परंपरा हो, या फिर जमीन जायदाद की बात हो, सब पति का सारी चीजें होती हैं। उसके उनके संस्कार छूट जाते हैं, उनके माता पिता जो उनको पैदा किए वो छूट जाते हैं, और वो पति के, चाहे वो किसी भी धर्म में जाती है, वो लड़की उसी की हो जाती है, उन्हीं का सब कुछ हो जाता है। तो फिर ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ईसाइयों में, माइनॉरिटीज में, ये जो है ईसाइयों में जाति नहीं होती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, और ये बात जयराम महतो भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसीलिए तो आप देख लीजिए ना कि कुर्मी का जो आंदोलन हुआ लास्ट में, वो कहाँ नजर आए, जबकि आंदोलन जीवी में वो बहुत ही फेमस नजर आते हैं हमेशा से, विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद भी। लगता है कि सदन में आवाज उनकी जो गूंजती है तो लगता है कि आशा भरी निगाहों से कि कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन यही उनको अपना पार्टी बनाने के समय अपने मैनिफेस्टो में अपने समाज के लिए डाल देना चाहिए था। एक तरफ से उन्होंने सभी समुदाय के लोगों को छल किया, एक तो दूसरी बात की उनको डाल देना चाहिए था कि महतो को जो है, कुर्मी को हम आदिवासी बनाएंगे, ये पहले डाल देना चाहिए था। आज सभी धर्मों के लोगों ने जिता दिया, आदिवासियों का विश्वास जीत लिया, और आदिवासी के खिलाफ में वहां पे चल गए कि हम भी आदिवासी हैं, हम शोषण करने के लिए तैयार हैं। तो आदिवासियों को समझना होगा कि सनातन धर्म वाले लोग हमारा आरक्षण में नहीं बैठे हैं। ये हमारा आरक्षण और नौकरी में कौन बैठे हुए हैं? नौकरी कौन खा रहा है? हमारा जो आरक्षित सीटें हैं, अभी 81 विधानसभा सीटों में 28 विधानसभा सीट जो है आरक्षित
अनुसूचित जनजाति की जो सीट है उसमें 8 से 10 सीटें हैं धर्मांतरित ईसाइयों में। कोई सनातन धर्म के लोग आए क्या? नहीं आए। हम करम का त्योहार मनाते हैं, चाहे सरूल का त्योहार मनाते हैं, तो उसमें तो सनातनी प्रखरता से दिखाई देते हैं, भले वो भगवा रंग का कपड़ा पहन के नहीं आते हैं। मेरी तरह की भाई अपनी पहचान के लिए, भाई मेरी जो पहचान है, मेरा जो समाज है, और सरना समाज की पहचान को जब अभी मैं रिसेंटली हनुमान जी की जयंती या तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जयंती में जब गई, तो मुझे सरना बेटी के नाम से बताया गया, न हिंदू बेटी से नहीं बोला गया। तो ये समझने की आवश्यकता है, ये समझने का फेर है, क्योंकि यहाँ पर विदेशियों का ताकत और एजेंडा इतना हावी है कि उनको विदेशी फंड मिलता है, गिरजाघरों को विदेशी फंड मिलते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ताकतवर महसूस करते हैं। और इनका एजेंडा को धरातल पे उतारने के लिए इन लोगों के पास में गिरजाघर ही है जो इन लोगों का एक एजेंडा का ताकत है। और हमारे यहाँ पे देख लीजिए कि जो सरना समुदाय है उनको लगातार बरगलाया जाता है कि ये हिंदू नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं? हम तो धर्म से पहले हैं, हम तो धर्म से पहले हैं। और निशा और श्रीमारू राव जी की बात को कही जाए तो हम आदिवासी के से निकले हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी है। तो अगर हिंदू अगर एक माँ की अगर संतान है, अगर धरती माँ को संतान, धरती माँ के अगर हम बच्चे अगर दोनों हैं तो एक माँ हुए ना धरती माँ के बच्चे। लेकिन अगर एक कुर्मी समुदाय के समय में देखिएगा, एक ज्योत्सना केरकेटा नाम की मुंडारी लड़की जो है, जो उभर के आई है, उन्होंने एक बयान दिया था, जो कुर्मी समुदाय के लोगों के साथ में जो आंदोलन हो रहा था, एक बयान दिया था उन्होंने कि ईसाई और आदिवासी एक माँ के बच्चे हैं। सवाल उठता है, क्या ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को महज 25 सालों में उनके ही द्वारा जो है, कुछ ऐसे चापलूसों के द्वारा जो है जेल भेज दिया गया? अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।